All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi, good morning, Chitraj. Good morning, Harsh. Good morning, Ronal. Hi, Ria. Good morning, Karthik. All right, कितने बच्चे ज्वाइन हो गए हैं अभी? अराउंड 65 ही ज्वाइन हुए हैं. कितना है हमारा बैच का स्ट्रेंथ? अराउंड 80 85 के आसपास है ना? सर 103 है अराउंड. 100 कभी ज्वाइन होते हैं क्या इस क्लास में? यस सर 100 है पर ज्वाइन नहीं होते. मैक्सिमम 90 to 93 होते. हाँ, मैंने तो कभी 100 बच्चे ज्वाइन होते हुए देखे ही नहीं. सर स्टार्टिंग क्लासेस में 100 ज्वाइन होते थे, अभी नहीं होते. नहीं हो जाता है, वो कुछ बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे बैच में, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, तो वो चेंज होता रहता है. एनीवेज, one important thing which I wanted to communicate, there is this assessment which I would want you to do. So give me 1 minute, I'll share the Google form का link. ड्राइव में होगा. जेनिथ 7th में. ठीक है. ठीक है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक शेयर किया है. अभी मैं यहाँ जूम पर भी शेयर कर देता हूँ. ठीक है. नाउ दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर. ठीक है. It's a mandatory form you need to fill up, and it is a form that can be updated later also. मतलब आप एक बार भरोगे, बाद में I will open it again for you to update as well. ठीक है. तो बेटर रहेगा आप अपने जीमेल साइन इन के साथ में ही भरो. मतलब यू शुड बी साइंड इन योर जीमेल, ताकि लाइक कनेक्टेड रहे. एंड इस फॉर्म से what we are trying to understand is how is your preparedness in this chapter. ठीक है. सो देर आर सम बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है. यू वुड रीड दैट क्वेश्चंस. आपको अभी भरने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू फिल इट अप राइट नाउ एंड सबमिट इट. आप आराम से टाइम निकाल कर आज में, कल में, जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स एज वेल. राइट, दे शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. एंड फिल दिस फॉर्म विद अटमोस्ट ऑनेस्टी. ठीक है. यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप को कुछ स्पेशल मार्क्स मिल जाएंगे बेस्ड अपॉन हाउ यू हैव filled up that form. It is primarily an important exercise for students who want to keep a track of how they are progressing. ठीक है. जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, मैंने दोबारा से लिंक शेयर किया है, एंड मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक डाला है. प्लीज मेक श्योर दैट आप ये फॉर्म आज या कल में फिल कर दे रहे हो. ठीक है. अच्छा, फॉर्म को लेकर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप पूछ लेना, ग्रुप पे पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे. कुछ तो बच्चे बता देंगे, कुछ नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है. सो आई वांट यू टू फिल दिस फॉर्म so that we are aware about how we have fared or how we are doing in atomic structure chapter. ठीक है. Is that clear with everyone? समझ में आ रहा है सबको क्या करना है?
ठीक है, all right then, this was one thing that I wanted to close. अब हमारे ऑनगोइंग चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज मूल कंसेप्ट. अच्छा, मूल कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को लास्ट जो होमवर्क दिया था, ठीक है, हाँ, आई थिंक सैटरडे को आपको होमवर्क मिलना रह गया था. आपका सैटरडे संडे थोड़ा सा सुखी सुखी निकल गया. हाँ, राइट. आई थिंक आपके बैच में मैंने वो पीडीएफ प्रॉब्लम्स का फोल्डर नहीं शेयर किया हुआ है ना. No, sir. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ. ठीक है, देयर इज दिस zip file that I will share. So it is a collection of easy to medium questions, like pretty easy questions, chapter by chapter. ठीक है, मैं इसको 1 मिनट दो, पहले जिप कर देता हूँ. So ये कैसा है, those students who aren't feeling much confident, हमसे तो बुकलेट ही नहीं हो पा रही है, like बहुत दिक्कत आ रही है. If you are able to do like significant chunk of the booklet, like 70, 80, 90% of booklet भी अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, right, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज प्राइमरीली फॉर दो स्टूडेंट्स हु फील दैट इजी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, इजी मॉडरेट क्वेश्चंस में भी दिक्कत आ रही है. उन बच्चों के लिए है ये सेपरेट मटेरियल. बिकॉज बुकलेट तो कैसा है, बुकलेट तो सबके लिए तैयार किया जाता है, टॉपर्स के लिए भी वही बुकलेट का मटेरियल तैयार किया जाता है, सो एज टू गिव देम अ लर्निंग कर्व, राइट. बट हर बच्चे का अलग अलग रहता है, तो बीच बीच में ऐसा मटेरियल आपके साथ मैं शेयर करूँगा जिससे यू आर एबल टू कवर दैट गैप. ठीक है. नाउ जेई मेंस के पीवाईक्यूज तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था ना लिंक, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. No, sir, we don't have it. No, sir. मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा था. ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर कर देता हूँ. ठीक है, दैट इज अ ड्राइव पर रखा हुआ है लिंक. ठीक है, सो जेई मेन के पीवाईक्यूज किस लिए हैं, दैट आप जो फॉर्मूला शीट बनाओगे ना चैप्टर का, आपने अगर नहीं बनाया है तो आप बनाओगे. मैंने आपको पहले ही बताया था दैट आपको फॉर्मूला शीट बनाना रहेगा. ठीक है, सो अगर आपने उस पर वर्क करना शुरू नहीं किया है तो आप डेफिनेटली शुरू करो. ठीक है, मतलब ये जो मैंने फॉर्म आपके सामने लिखा है ना, आपके सामने जो फॉर्म मैंने तैयार किया है, these are like some habits of you can say successful students. ठीक है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो इतना तो मिनिमम करते ही करते हैं, मतलब दिस इज लाइक द मिनिमम दैट दे डू. इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, those who really get a rank, बट इतना तो कम से कम करते ही करते हैं बच्चे. ठीक है, now anyone with the link can view, है ना. ठीक है, आई एम शेयरिंग दैट जेई मेंस पीवाईक्यू का लिंक ऑन द ग्रुप. लेट मी नो इफ यू आर एबल टू क्लिक एंड डाउनलोड ऑन इट. एक बार क्लिक करके देखो फटाफट. पेस अटेंडेंस आईडी वो आपका होता है ना, पी से स्टार्ट होता है, P1020 समथिंग ऐसे करके कुछ. तो आप लोगों को नहीं मिला होगा. मिला है सर. ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये फॉर्म
बाद में भी अपडेट हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ लाइक वन टाइम फॉर्म ओनली, दोबारा भी अपडेट हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर साइंड इन विद योर जीमेल, ताकि जब आप दोबारा क्लिक करो तो जो पुराना डेटा है वो स्टोर्ड रहे, पुराना जो आपने भरा हुआ है, और फिर उसके बाद में आप उसको अपडेट कर सको। अभी के लिए मैंने लाइक आई हैव नॉट ओपनड इट फॉर सेकेंड अपडेट, मैं अपडेट करूँगी के लिए ओपन करूँगा, बट एक बार जब फर्स्ट राउंड हो जाए, लाइक आप लोग फॉर्म भर के मेरे साथ शेयर कर दो, उसके बाद में अगेन मे बी आफ्टर अ वीक आई विल रीओपन दिस so that you have an idea of how is the chapter level preparation. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? सर हाँ, सर वो जो आपने पीडीएफ प्रॉब्लम केमिस्ट्री पे था वो नहीं खुल रहा है। डाउनलोड किसी का भी हुआ है? हाँ सर, मेरा खुला। ये देखो, तो ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम रहती है दैट समटाइम्स किसी के मोबाइल में ना जिप फाइल नहीं खुलती है, तो एक बार वो फाइल को डाउनलोड करके सेंड करना वापस से ऑन अ लैपटॉप और समवेयर, एंड देन इट शुड ओपन, बिकॉज कईयों के फ़ोन में प्रॉब्लम रहता है कि जिप फाइल नहीं ओपन हो रही होती है, या कुछ एक पर्टिकुलर फ़ोन का ही प्रॉब्लम रहता है। ओके सर, ट्राई। ठीक है आर्य, आपने अपने फॉर्म में देखो, आपने अपने फॉर्म में ना आईडी नहीं डाला, आपने दोनों जगह पर नाम ही डाल दिया। ठीक है, तो मेक श्योर आप, क्योंकि अदरवाइज बाद में मुझे फिर दिक्कत Sir, रहेगी। in the file that you sent, there तो हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। हाँ, सो हम लोग हर एक चैप्टर का करेंगे बाद में। ठीक है, मैं ओके सर। ठीक है, तो अभी मैंने So, इसमें एडिट का ऑप्शन अलाउ नहीं करा है। ठीक है, अभी आप एक बार में भर के क्लोज करो। ठीक है, या चलो एक्चुअली मैं एडिट का ऑप्शन अलाउ कर देता हूँ, आप कर ही लेना बाद में भी, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? so, हाँ बोलो। so in the zip file you have shared, in the atomic structure chapter questions, हाँ हाँ I see the questions are segregated in three parts: level 1, 2, and 3. हाँ, So, is this somehow related to the levels you have described in the form नहीं itself? नहीं नहीं नहीं, नॉट रिलेटेड। Okay, so ठीक है, मतलब वो जो जिप फाइल है उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्रिएट किया है। ठीक है, बट वो सारा जिप फाइल ही इजी और मॉडरेट है, मतलब उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं ही नहीं। उसमें भी लाइक इजी मॉडरेट में इजी और मॉडरेट को सेपरेट कर लिया है काइंड ऑफ, लेवल 1, लेवल 2 में। लेवल 1 में क्या है कि सब टॉपिक का नाम दे दिया है कि ये इस सब टॉपिक का क्वेश्चन है, तो उससे क्या बच्चों को हेल्प मिल जाता है। लेवल 2 में वो हेल्प नहीं दिया है, उसमें मिक्स ऑफ सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस है, दैट इज द डिफरेंस। okay, sir. ठीक है, अदरवाइज ओवरऑल इट इज इजी ओनली। अच्छा, नाउ लेट मी जस्ट, हाँ, यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में
फटाफट ये डाउट डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ में उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी भेजे थे, राइट? तो फिर भी थोड़े बहुत अगर आपके डाउट्स बचे हैं तो फटाफट बता दो, 10 मिनट में क्लोज करके फिर 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। चलो फटाफट बताओ, FBO में एनी क्वेश्चन में डाउट? आई थिंक काफी सिंपल ही था। हमने एफपी और गेट इक्विप डिस्कस कर लिया था आई थिंक लास्ट टाइम। ये वाला पार्ट कर लिया था क्या हमने डिस्कस? यस हाँ सर सर, कर लिया। गेट एक फिर 2 क्वेश्चन थे जो आपने बोले थे परसेंटेज प्योरिटी पे, तो वो आप आज कराओगे। अच्छा अच्छा, चलो ग्रेट, ठीक है। तो फिर तो FBS में बता दो। चलो 8 और 10, ठीक है। सर 15। 4 7 9 14, चैट पे डालो सब। 18 और 15, ठीक है। All right, just give me 1 minute. I'm opening the booklet only. फटाफट क्लोज करते हैं इनमें, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो आपको दिक्कत आई होगी तो आई होगी, क्योंकि the questions are that way quite cumbersome in calculations, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपको गलती कहाँ हुई होगी? ये 1 ग्राम आयन है, ठीक है। इसको एक साथ रीड करना है। इसका मतलब मास ऑफ नाइट्राइड आयन इज 1 ग्राम नहीं है। Yes, sir, I got that. It is 1 mole of N2 N3 minus iron. But then, so I didn't know how to calculate the charge in Coulomb. चार्ज इन कूलम? अरे एक नाइट्राइड आयन पे कितना चार्ज है 3. कूलम में 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, Okay. है ना? हाँ सर। तो फिर 1 मोल मतलब Na पर कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो, राइट? Yes, sir. सर यहाँ पे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है M3 नहीं माइनस। होना चाहिए था, बट आई थिंक क्वेश्चन ने मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लिया, आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस हुआ है। अदरवाइज आइडियली स्किपिंग करना चाहिए था, ठीक है। हाँ 10th क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ क्या कह रहे हो आर्यन? नहीं ये तो आप क्लास अटेंड नहीं करे थे क्या? मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था ना दैट देयर आर दीस टर्म्स, ग्राम एटम, ग्राम यस मॉलिक्यूल, सर, ग्राम मैं आयन। पूछ रहा हूँ कि अगर 1 ग्राम ऑफ दिया है तो फिर इट इज 1 ग्राम इन वेट। हाँ अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा होता, लेट्स से ये वर्ड हटा दिया होता, तो यू वुड हैव रेड इट इन दिस वे दैट मास ऑफ नाइट्राइड आयन इज 1 ग्राम। बट इस तरीके से अगर लिखा है 1 ग्राम आयन, दैट मीन्स 1 मोल आयन, ठीक है। ओके सर, यस सर। Now calculate the total number of oxygen and nitrogen atoms present in calcium, Na, NO3 and NO2. 8.2 grams, right? 10 millimoles. And Na upon 6 molecules. मतलब ये तो यूजलेस है, इसमें तो लाइक प्रेजेंट है ही नहीं ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इट डज नॉट कंटेन O एंड N, तो ये तो काम का ही नहीं है। इनमें है सोडियम नाइट्रेट और NO2 में है, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन कितना है इधर, राइट? तो कैन यू सी एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, तो 10 मिलीमोल मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, राइट? तो उसमें कितना नाइट्रोजन रहेगा? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू Na,
Yes, sir. है ना? This will be your nitrogen atoms. And what about oxygen atoms? एक मॉलिक्यूल में 3 है ना? So 3 into 10 raised to 10 raised to minus 3. राइट, जो ये मॉलिक्यूल्स है मल्टीप्लाई दैट बाय 3, राइट? सेम थिंग कैन वी डू ऑन NO2 का साइड. चलेगा? Yes, sir. अब इनको ऐड अप कर दो और आंसर आ जाएगा आपका. इनको ऐड अप कर दो तो ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाएंगे, ऊपर वालों को ऐड अप कर दो तो नाइट्रोजन के एटम्स मिल जाएंगे, राइट? Yes, sir. Thank you. Then fourth, calculate the number of electrons, protons, neutrons in 1 mole of O2 minus ions. तो ये तो प्योर लॉजिक ही हो गया, लाइक ओनली इसमें यूनिटरी लॉजिक लगेगा. अगर मैं आपसे बोलूँगा एक ऑक्साइड आयन में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके पास क्या आंसर रहेगा? 886. 8 Sorry, 810. 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और एक ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, बट क्योंकि 2 माइनस लिखा हुआ है तो इट हैज गॉट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. अब 1 मोल मतलब कितना हो गया? Na आयन में ये कितने रहेंगे आप यूनिटरी मेथड से बता सकते हो. समझ में आया? जिसको भी डाउट था. Yes, sir. ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, देन सेवेंथ में, हाँ, सेवेंथ इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबली डाउट. ठीक है, इसमें डाउट आ सकता है बच्चों को. इसमें कैसा है, वी हैव 200 mg CO2, इसमें से 10 की पावर 21 molecules have been subtracted, right? 200 mg of CO2 में से 10 की पावर 21 और पूछा जा रहा है that कितने moles of CO2 will be left, right? Now ये mg है, ये molecules है, ये moles है. So the important learning over here is whenever quantity is added or subtracted, they must be in same units, है कि नहीं? मतलब मैं आपको बोलूँगा 1 kg में से 100 ग्राम निकालना है तो आप 1 माइनस 100 थोड़ा ना आंसर दे दोगे. ऐसे 1 kg में से 100 ग्राम निकालना है और पूछूंगा कितना बचा हुआ है तो विल यू गिव मी द आंसर 1 माइनस 100? No, sir. First, we will convert. Right? Whenever you are adding, subtracting quantities, they have to be in the same units for the addition subtraction to make sense. Right? तो या तो सब के सब को mg में करो, या सब के सब को मॉलिक्यूल्स में करो, या सब के सब को मोल्स में करो. पहले वो कन्वर्ट करो और फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, राइट? तो अब अगर मुझे राइट हैंड साइड पे मोल्स चाहिए तो मैं सबको मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ. 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम्स डिवाइड बाय 44, तो ये मोल्स हो गए. 10 की पावर 21 अपॉन Na, ये भी मोल्स हो गए. अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने मोल्स ऑफ CO2 बचा है. समझ में आया? Is this clear? Yes, sir. Sir, I did this in a slightly different way. Should I tell you?
हाँ, मतलब it's not compulsory that you would have done everything in moles. Rather than moles, you could have say done it in molecules and then converted it to moles. So what I did is I converted basically 10 raised to 21 molecules are there, so I found the mass from it. So I found out that there are 10 raised to 21 molecules जिनका mass is 73 into 10 raised to minus 3 grams. So basically 73 milligrams, and then I subtracted it from 200 milligram to get the answer is 127 milligram. Right, and then you Yeah, and then substitute the mole. moles from that. Yes, Yeah. absolutely. ठीक है. Ninth question में कैसा है? Calculate the thing. Calculate the ratio of number of oxygen atoms present in 3.2 milligram SO2 to number of sulfur atoms in this much millimoles of this compound. तो ठीक है ना? 3.2 milligram SO2, right? इसमें आपको ऑक्सीजन एटम निकालने हैं. तो कैन यू डू दैट एक्सरसाइज? इसको दो क्वेश्चंस में ब्रेक कर लेते हैं ना. हाउ मेनी ऑक्सीजन atoms are in 3.2 mg SO2? Is this one of the simple questions that you have done before, which is based upon formula and logic? Yes, sir. Right? तो मुझे बताओगे मैं कैसे प्रोसीड करूं? Sir, for finding the number of atoms, we have to first get the mass, and then we have to multiply. And it's a 2 minutes. I will. करेक्ट. सो आप मास से मोल्स पे आ गए, मोल्स ऑफ SO2, Yes, sir. राइट? और मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना. Yes. फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गए. इससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट? Yes, sir. फिर इससे अब आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे, तो यहाँ पे लॉजिक लगेगा, राइट? यहाँ तक में फॉर्मूला लग रहा था और यहाँ तक में लॉजिक आएगा. लॉजिक क्या कह रहा है कि एक SO2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो आप जितने मॉलिक्यूल्स उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल गए. अब मैं आपसे वापस से क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 5 मिलीमोल्स ऑफ दिस. हाउ मेनी सल्फर एटम्स इन, क्या पूछा जा रहा है? 5 मिलीमोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2. राइट? सो आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2. ये दिया जा रहा है 5 × 10⁻³ 5 मिलीमोल्स, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, कैन यू अप्लाई सिंपल लॉजिक? Yes. कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस. Yes. बस. तो ये आ गया आपका 2 × 5 × 10⁻³ मोल्स. तो अगर मैं आपसे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पूछूंगा तो आप बोलोगे 2 × 5 × 10⁻³ × Na, और अब आप इनका रेशियो निकाल लो. दैट्स इट. वो आपका आंसर आ गया. ठीक है? Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप जाना है, हो जाएगा. अच्छा, 14, 15 एंड 18. 14 में आई थिंक द चैलेंज वुड हैव बीन दैट यू नो यूनिट्स में और गंदी सी कैलकुलेशन में, है ना? कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही गंदी सी है, राइट? कैसा होगा यहाँ पर? आपको नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने इन द स्टेनलेस स्टील बॉल. ठीक है? आपको बॉल के बारे में बोला जा रहा है कि बॉल है और इसका रेडियस दिया जा रहा है 0.1 इंच, राइट? इसके अंदर 85.6% आयरन है, राइट? और इसकी जो डेंसिटी है वो 7.75 ग्राम पर सीसी. ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. ये सब दिया जा रहा है. नाउ अब मुझे निकालने हैं आयरन एटम्स.
So to get iron atoms, I should be able to get the mass of iron. To find Fe, Fe atoms. वैसे तो ये आज जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना परसेंटेज प्योरिटी, उसके बेसिस पे आई थिंक आप बेटर आंसर कर पाओगे, ठीक है, बट स्टिल चलो. टू फाइंड Fe atoms we should be able to calculate mass of Fe. Now is there a way in which you can get me the mass of Fe? Density into volume. बट उससे तो स्टील बॉल का मास आएगा ना, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी And किस. so then is 85.6% V. करेक्ट, राइट. सो आपको डेंसिटी ऑफ बॉल दिया है, वॉल्यूम ऑफ बॉल आपको आता है, डेंसिटी ऑफ बॉल है 7.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है. यहाँ पर 0.1 इंटू 2.54 जरूर करना ताकि ये सेंटीमीटर क्यूब में आए, ठीक है. यूनिट्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और उसकी वजह से कैलकुलेशन भी बहुत ही घटिया हो जाएगी, राइट. सो डेंसिटी और वॉल्यूम, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास ऑफ बॉल किस यूनिट्स में मिलेगा? ग्राम्स. राइट. आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में है और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मास मेरा ग्राम्स में आएगा, ठीक है. मास ऑफ बॉल आ जाएगा. मास ऑफ Fe विल बी व्हाट? 85.6%, यानी कि 85.6 अपॉन 100 इंटू मास ऑफ बॉल, राइट, है कि नहीं? अब उसके बाद में आप मोल्स ऑफ Fe निकालोगे और उससे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe निकालोगे. कर सकते हो, ये तो एकदम सिंपल हो गया ना मास ऑफ Fe आने के बाद में, ठीक है. बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन रहेंगी. Don't worry about that calculation. Such calculations are not there in exam. You are relatively asked easier calculations. Sir? हाँ. So why did you multiply 0.1 with 2.54? ये अच्छा, आपको इंच और इसका इंटर कन्वर्जन नहीं आता. 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर. ये तो यार मतलब हाँ सर, यस सर. बच्चे इतने कॉन्शियस होते हैं हाइट को लेकर, तो ये सब पता होता है. यस सर, आई गॉट इट. ठीक है, चलो. ऑलराइट, देन 15th and 18th. ठीक है. 15th will be actually something based upon that percentage composition by of element in compound, right. वही concept यूज हो रहा है ना यहाँ पर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. याद आ रहा है? तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मतलब. हाँ, तो एक बार क्वेश्चन समझने के पहले मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत सारी है, मतलब लाइक काफी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, बट डू यू रिमेम्बर दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड? यस सर. डू यू रिमेम्बर देयर वर 2 formulas फॉर इट? व्हाट वर द 2 formulas? कैन यू हेल्प मी रिमेम्बर? सर एक बाय मास था और एक बाय मोल्स था, या बाय मोल? नहीं, बाय मास वाले में ही 2 टाइप्स के फॉर्मूला थे एक्चुअली. हाँ सर, आपने एक बोला था कंट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, और एक एक्चुअल मास था. वंडरफुल. कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100%. एक ये होता था. ये किसके ऊपर बेस्ड होता था? दिस वाज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला. लाइक इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो उससे आप ये जज कर पाते थे. और एक था विच वाज बेस्ड अपॉन एक्चुअल मास डेटा, राइट, कि एक्चुअल मास का डेटा ही दे दिया.
which was what? Mass of element upon mass of compound, actual mass into 100%. याद है ये दोनों फॉर्मूलाज? इसमें से कौन Yes. सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए यहाँ पर? Like after reading the question, maybe some words you understood from the question, not entirely, but yes, some words. The first formula. Right? ऐसा देख के लग रहा है ना कुछ मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बोला जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि each molecule is assumed to contain one atom of phosphorus. तो यानी कि this is providing some information about the molecular formula, है ना? है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो इनसे मुझे स्ट्राइक होगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए. तो अब मेरा आंसर क्या रह जाएगा? सो व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ऑफ फास्फोरस है, तो 1 into 31 Yes, sir. है कि नहीं? राइट, ये मेरा कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट, into 100% should be give equal to what? 0.086%. तो इसको सॉल्व करके मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. I got it. अब बाकी सब इतनी सारी लैंग्वेज है कि यू नो देयर इज अ सैंपल ऑफ पोटैटो. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारी लाइक डिटेल दे दी कि ये तो पोटैटो है. ठीक है, सैंपल ऑफ पोटैटो स्टार्च. ठीक है, तो ये पोटैटो है और पोटैटो के अंदर एक मॉलिक्यूल है स्टार्च. ठीक है, उस स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फोरस होगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस तरीके से बताया गया है कि अच्छा फिर आप स्टार्च के बारे में बता दो क्या करना है. ठीक है, दैट इज मोर ऑफ द विजुअलाइजेशन ऑफ द क्वेश्चन. ऑलराइट, देन 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन में कैसा है? एक सेकंड. 18th क्वेश्चन भी relatively easy है, but it's a doubt, it's a genuine doubt which is asked by students often. इसमें what I will give you a hint is, ठीक है, let volume of O3 be AML, है ना, and volume of O2 be BML. तो एक इक्वेशन तो आपके सामने बन गई, A plus B is equal to 600, है ना. Can you make another equation based on the data that is given to you? Can you create another equation? आपके सामने और कोई डेटा है इस क्वेश्चन में जो कि मिसिंग है, मतलब हमने यूज नहीं करा है? Mass. ये डेटा है. नाउ mass of O3 plus mass of O2 is 1 gram, right? Mass क्या होता है? Moles into molecular weight, है कि नहीं? Yes, sir. और moles कैसे निकाल सकते हैं? Do you know some relationship between moles and volume at NTP? Divide by 22. रिलेशन ये स्ट्राइक करना चाहिए ना. ये सब देखो, आप क्वेश्चन के वर्ड्स जब रीड करोगे तो आपको ये सब स्ट्राइक करना चाहिए. रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम एट एनटीपी, तो वो क्या रहेगा? Divide by 22. हाँ, मतलब वॉल्यूम आपकी AML है तो पहले तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, तो A/1000 डिवाइड बाय 22.4, ये आपके मोल्स हो गए, है कि नहीं? Volume in liters divided by 22.4 gives moles or not?
and b by 1000 डिवाइड बाय 22.4 into 32 should be equal to 1. तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और b सॉल्व करो, आंसर आएगा, है कि नहीं? हो जाएगा अभी. अब ये सॉल्विंग मैं नहीं करूंगा आपके लिए. दिस सॉल्विंग इज समथिंग विच यू शुड बी एबल टू डू एंड शुड बी एबल टू डू इन अ टाइमली मैनर. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली मैथ्स का लेवल इतना खराब हो चुका है 10th क्लास के बच्चों का कि उनके लिए ये भी एक चैलेंज हो गया है. मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट अ स्कूल लेवल, बट फॉर द पास्ट 4-5 years आई एम सीइंग दैट कंटिन्यूअस लाइक मैथ्स का डिटोरेशन हो चुका है. लाइक बच्चों से सिंपल इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स ही सॉल्व नहीं होते. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग इट अबाउट ऑल स्टूडेंट्स, बट आई हैव सीन दैट एज एन ऑब्जर्वेशन फॉर सम स्टूडेंट्स. ठीक है. सो यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको अब ये दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है. अगर आपको इतना नहीं आता है तो प्लीज वर्क ऑन योर मैथ्स. चलो ठीक है. आई थिंक जरूरत से ज़्यादा टाइम हमारा डाउट में चला गया, बट ठीक है. आई होप दिस कम्स हेल्पफुल टू यू, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ सको. चलो अब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन में पहला तो देख ही लिया था, दैट हाउ इज एलिमेंट का कॉम्पोजिशन इन अ कंपाउंड इज. ठीक है. अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ परसेंटेज प्योरिटी की. राइट. तो ये परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. राइट. समथिंग ये आपने इनफैक्ट आपके जूनियर क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा भी होगा. ठीक है. कि कोई एक मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में वी कैन डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स इन परसेंटेज टर्म्स. राइट. तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लैंग्वेज नोटिस करना. से यू हैव अ सैंपल ऑफ गोल्ड. ठीक है. यू हैव अ सैंपल ऑफ गोल्ड. तो उसकी परसेंट मतलब क्या होगा उस सैंपल के अंदर, लाइक देयर वुड बी सम एक्चुअल गोल्ड and then there would be some impurity also present, right? That impurity could be copper, could be any other thing. So how do I describe percentage purity of that sample? So percentage purity will be mass of gold upon mass of sample into 100%. ऐसे ही रहता है ना, है कि नहीं? Awesome. Right. So that is what we have done over here, that whenever you have this concept of percentage purity of something, right, तो उस sample of something के अंदर you will have something plus impurity. तो इस तरीके से आपको percentage purity निकालने के लिए दिया जाता है, पूछा जाता है. अब the simplest kind of questions that I could really ask you is based on this formula. That is like the simplest kind of question that I can ask you. मैं आपको इनमें से कोई दो चीज दे दूं और तीसरी चीज पूछ लूं. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल if I ask you you know what should be the mass of the sample if 90% of it is 10 grams of gold. What should be the mass of sample if 90% of it is 10 grams of gold? ठीक है. सैंपल ऑफ गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो आप बोलोगे कि ये मुझे निकालना है, राइट, और मुझे ये 90% बोल दिया है और ये 10 ग्राम बोल दिया है. तो आई विल पुट इन द फॉर्मूला, डू द रीअरेंजमेंट एंड गेट द आंसर. ठीक है. सो दोज आर लाइक द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. बट उतने सिंपल क्वेश्चंस में मैं और टाइम नहीं स्पेंड करूंगा. आई विल आस्क अ रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो वो नोटिस करना रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या रहेगा.
A 40% pure H2SO4 sample contains how much sulfur in terms of percentage by mass? तो यहाँ पर like if I help you visualize, तो मेरे पास में एक सैंपल है, ठीक है, ये मेरा सैंपल है. इस सैंपल में I have H2SO4. Say I have represented that using the red dots. ठीक है, that is 40%. And maybe 60% is something else. Say 60% is maybe water. I don't know. Water or some other impurity. I don't care. Something which does not contain any sulfur. But question में अब जो पूछा है, आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है that how much sulfur is present in this sample by mass. तो अब आप एक अटेम्प्ट लो, अपना दिमाग लगाओ और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. Okay, let's see how much you are able to get this through. Oops, ये क्या हो गया? कोशिश करो. हाँ ठीक है खुश. आई थिंक pretty close. Okay. नहीं दुर्गेश, नहीं मीत. हाँ गार्गी आपका करेक्ट है. नहीं सानिका, नहीं प्रणव, नहीं दुर्गेश. हाँ मृणाल आपका करेक्ट है. नहीं मुर्तजा, नॉट करेक्ट. हाँ आपका करेक्ट है प्रियल. So let me give you a hint. ठीक है, can you start by assuming that let the sample be 100 grams? आर्यन आपका करेक्ट है.
लेट, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करता जाता हूँ. Let the mass of sample be 100 grams. Can I take a value 100 grams? Because no hard data of mass is given. तो मैं 100 ग्राम से स्टार्ट कर सकता हूँ, वेरिएबल से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. इफ यू वांट टू टेक अ वेरिएबल आई कैन टेक वेरिएबल आल्सो, बट कई बार वैल्यू लेने से आसान लगता है. अभी आप लोग कुछ ट्राई कर पाओगे, मुझे बता पाओगे? ठीक है. बेस्ड ऑन दिस कैन आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4? 40% H2SO4 implies कितना मास ऑफ H2SO4 हो गया? 40 ग्राम्स, राइट? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सल्फर. तो इसमें कितना सल्फर है? कैन यू गेट मी दैट? Isn't that something that you have been doing forever? Since last couple of classes at least. अगर आपको मास ऑफ H2SO4 पता है तो आप मोल्स ऑफ H2SO4 बता सकते हो मुझे. 40/98 हो जाएगा, राइट? Now based upon logic, can you tell me what will be the moles of sulfur? How much will be the moles of sulfur over here? बताओ भाई. Same. The same 40/98. 40/98. एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है ना, तो जितने मोल्स ऑफ H2SO4 है उतने मोल्स ऑफ सल्फर रहेगा. क्या यहाँ से अब आप मुझे मास ऑफ सल्फर बता सकते हो? मोल्स से मास जाने के लिए क्या करते हैं? Multiply by atomic mass. मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास. कितना है सल्फर का एटॉमिक मास? 32. 32. तो ये आपका मास ऑफ सल्फर आ गया. नाउ कैन यू गेट मी द आंसर? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सैंपल. तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100%, है कि नहीं? कितना है मास ऑफ सल्फर? 40 into 32/98. राइट, 40/98 इंटू 32. और मास ऑफ सैंपल कितना है? 100 grams. 100 ग्राम्स. तो ये करोगे तो आपका आंसर रफली 13% आ जाएगा, है कि नहीं? इज दैट क्लियर? So we can also directly from the mass of H2SO4 go to the mass of S, right? Because 32/98, I mean the contribution. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. That's why I have written over here method 1. Shall I show you a faster method? ठीक है, एक फास्टर मेथड भी नोटिस करना. ठीक है, ये तो यू कैन से इट्स अ गुड मेथड. कॉन्सेप्चुअली आपको पूरा समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप आप समझे. एक शॉर्टर मेथड आपके सामने है. ठीक है, शॉर्टर मेथड नोटिस करना. परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज सल्फर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. अगर 100% प्योर सैंपल होता, ठीक है, मान लो 100% प्योर सैंपल होता, देयर वाज नो इम्प्योरिटी, तो कितना परसेंटेज सल्फर का होता? So this is as good as writing percentage composition of element in compound. 32 is the contribution of sulfur in the molecular weight upon molecular weight of H2SO4 into 100%. है कि नहीं? अगर 100% प्योरिटी होती, लाइक सिर्फ और सिर्फ H2SO4 है, तो उसमें इतना सल्फर होता. और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 40% प्योरिटी है तो कितना परसेंटेज सल्फर होगा? तो आपने खटाखट यूनिटरी मेथड निकाला और आंसर आ गया. ठीक है,
this is a much faster method, although this is non-intuitive. Okay, you can say that this is non-intuitive. This is not as intuitive as the earlier method. The earlier method is more step by step understanding कि अच्छा sample है, sample में कितना H2SO4 है, उसमें कितना सल्फर है, और फिर हमने सल्फर का परसेंटेज निकाला, लाइक प्रॉपर एक प्रोग्रेशन में गए. यहाँ पर हमने क्या करा, दिस वाज लाइक मोर ऑफ अ फास्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये वाला आया लेकिन समझ में सबको? इज दिस क्लियर विद यू? ठीक है, ग्रेट. इसी में मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ. ठीक है, दिस इज लाइक मेथड 3. दिस इज, यू कैन से, similar to method 1, but I think ये थोड़ा और चैलेंजिंग है, ये और कम बच्चों को स्ट्राइक होता है. ठीक है, क्या है ये मेथड? इट इज एक्चुअली लॉन्गर मेथड ओनली. सो इसमें क्या करा, विजुअलाइज करने की कोशिश करी कि ये सैंपल है मेरा पूरा बड़ा सा ब्लैक, उसके अंदर मेरा H2SO4 है. ठीक है, जो डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है वो इम्प्योरिटी होगा, और जो H2SO4 है उसके अंदर सल्फर है. राइट, तो मुझे बेसिकली सैंपल से H2SO4 और H2SO4 से सल्फर के अंदर जाना है, जैसा मैंने मेथड 1 में करा. बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लाइक रोबस्ट तरीके से, डिफिकल्ट तरीके से जाता हूँ. कैसे? आई विल नॉट टेक वैल्यू, I will work with variables. Let the mass of sample be m grams. ठीक है. Then, because H2SO4 is 40%, my mass of H2SO4 will be 0.4 m grams. Is that okay? अच्छा, अब यहाँ पर मैं मास मोल रिलेशनशिप यूज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सो मुझे निकालना मास ऑफ सल्फर है, बट यहाँ पर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने मास मोल रिलेशनशिप यूज किया था, दिस वाज मेथड 1. इस बार मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का तरीका यूज करता हूँ. व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन का तरीका? आई से दैट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज 32/98 into 100%, है ना. दिस इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ H2SO4, है कि नहीं? ये राइट हैंड साइड पे समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अब आई एम सेइंग दैट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 इतना होता है, तो जो मेरा मास ऑफ सल्फर होगा वो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4 इनटू मास ऑफ H2SO4 रहेगा. तो ये परसेंटेज मैंने यहाँ से उठाया और मास ऑफ H2SO4 मैंने ऊपर से उठाया, उनको पुट कर दिया, तो ये मेरा मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ सल्फर आ गया m के टर्म्स में. ठीक है, जब ये आ गया तो फिर मैंने परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सैंपल निकाल लिया, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100%, वो पुट करा, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाला तरीका समझ में आया? इज दिस क्लियर नाउ? दिस मेथड. Could you explain the second step in percentage composition? So, जो मेरा basically what I used was both the formulas of percentage composition. एक formula जो होता था वो होता था formula molecular formula based, that percentage of sulfur in H2SO4 will be contribution of sulfur in molecular weight upon molecular weight into 100%. Right? Yes, sir. और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ सैंपल, सॉरी मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100%. Yes, sir. उन दोनों को मैंने बेसिकली इक्वेट कर दिया. ठीक है, एक्चुअली लेट मी रीराइट इट इन दैट वे. ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इसको. लेट मी पुट इट इन दिस वे दैट
ऑल्सो, ठीक है, एक तो ये कंट्रीब्यूशन वाला हो गया, और आई कैन से ऑल्सो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, ये मास के डेटा के ऊपर बेस्ड हो गया, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ H2SO4 इंटू 100%। अब मैंने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इन दोनों को अब इक्वेट कर दिया। सो ऊपर वाला क्या है, 32/98 इंटू 100% शुड बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सल्फर अपॉन 0.4 m इंटू 100%, राइट। तो यहाँ से मास ऑफ सल्फर आ गया ना मेरा 32/98 इंटू 0.4 m, है कि नहीं? Yes, sir, understood. ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? So we can equate those two formulas because they are both the formulas of percentage composition only, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आई वुड वांट यू टू राइट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आप लोगों ने लिखा है सब? Yes, sir. आई थिंक ये फॉर्मूला तो ऊपर का लिख ही लिया होगा, परसेंटेज प्योरिटी वाला, ठीक है। क्वेश्चन भी लिख ही लिया होगा। मेथड 1 शॉर्टर मेथड एज वेल एज ये मेथड 3, ऑल 3 आई वुड वांट यू टू राइट, ठीक है। जिसने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा है वो लोग लिखो, एंड जिसने लिख लिया है उनके लिए आई एम जस्ट आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड इन पैरेलल, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बाजू में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है, जिसने लिख लिया है वो लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। Could you one scroll down to the short? हाँ, नीचे लेके जाओ अभी। ये मेथड 2 और मेथड 3 भी लिख लो।
ये भी लिख लिया सबने मेथड 3? हाँ, आंसर ठीक है आपका। देव, अश्लेषा, यश, आर्यन, हृदय, गार्गी, कुश। द आंसर इज प्रीटी क्लोज। हाँ, राइट पूर्वा। मतलब थोड़ा सा गलत है आपका आंसर, बट मे बी दैट्स बिकॉज कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा, बट इट्स ओके। आई थिंक यहाँ पर द डेटा इजंट दैट ग्रेट। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, ये पिछला वाला कॉपी कर लिया सबने? Is there anyone who is left copying the last question? So can you just scroll up to the second method for a second? हाँ, ये सेकंड मेथड था। ठीक है, Sir, if instead of percent by mass they have given percent by mole, so how will we solve it? if it was what percentage by moles? Yes, sir. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप मोल्स के पर्सपेक्टिव से फिर रीड करोगे। मतलब आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में तो नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, थोड़ा और डेटा बताना पड़ेगा, तब आप फिर बता पाओगे कि, क्योंकि इसमें फिर ये भी लगेगा आपको दैट उसमें what happens is then you will need to know information about the moles only. Like sample के total moles आप assume करोगे, उसमें फिर H2SO4 के मोल्स निकालोगे, फिर H2SO4 के मोल्स में आप सल्फर के मोल्स निकालोगे, एंड देन परसेंटेज बाय मोल्स में रिपोर्ट करोगे। ठीक है, बट जैसा आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था दैट जो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन और परसेंटेज प्योरिटी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में, बाय डिफॉल्ट दे आर बाय मास ओनली। वो याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. राइट, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा अराउंड 50% आ जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेटर से करें एग्जैक्टली तो 32 डिवाइड बाय 98 और डिवाइडेड बाय 0.16 कितना हो जाएगा ये? 16.5 into 98 divided by 32, 50.53 हो जाएगा टू बी एक्यूरेट। बट ठीक है, राइट। मेथड 1 जो ये है, मतलब लाइक ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लिया, बट इससे आपको पूरी फील नहीं आएगी। व्हाट यू कैन डू इज देन use the long method also. Let the mass be 100 ग्राम, परसेंटेज प्योरिटी इज P%, तो उससे मास ऑफ H2SO4 निकाल लो, उससे फिर मास ऑफ सल्फर निकाल लो, राइट, एंड देन यूज इट इन द परसेंटेज टू गेट द
प्योरिटी। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जो याद है तो अपन ने पिछले होमवर्क में छोड़ दिया था। फटाफट ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा दो। आई थिंक नाउ यू आर इन अ गुड पोजिशन टू आंसर सच क्वेश्चन। सर हाँ so वो पिछले क्वेश्चन में I was doing something and I got the equation that 16.5 is equal to x upon 98 into 100. So what does that give? Like परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया था तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया x upon 98 into 100 से। परसेंटेज ऑफ सल्फर Was given 16.5, so that I equated to x upon 98 into 100. So I was trying to find the contribution of sulfur to the मतलब x upon 98 into 100 हाँ is is equal equal to to 16.5. तो ये करेक्ट है। वेल इसमें मतलब करेक्ट तो नहीं है, डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज आपने ये यहाँ पर जो है ये परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सैंपल लिखा है ना? यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? सर वो मैंने मॉलिक्यूलर वेट का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सल्फर का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द होल सैंपल इनटू 100। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैंपल थोड़ी ना है, ये तो सर मॉलिक्यूलर H2SO4 का तो वही होगा ना। H2SO4 है ना, सैंपल इज H2SO4 प्लस इम्प्योरिटी ना। राइट हाँ ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, सॉरी अपना बताओ इस वाले क्वेश्चन में
हाँ, you have to assume that the ore does not contain, the remaining ore does not contain any silver. Right? So yes, B option is the correct answer. Right? Again, multiple ways you could have done the answer. यहाँ पर मैं longer method, fundamental method के साथ में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. Right? What does that talk about? Let the mass of ore be x grams. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, like why did not I take 100 grams? Can anyone explain why I not took 100 grams? Why did I not take 100 grams? Sir, because you have to find the value of मतलब x. यही पूछा है ना क्वेश्चन में, है ना? As well as there is hard data of 1 gram that is given. Hard data of mass given in the question कि 1 gram silver है और क्वेश्चन में पूछा यही है कितना ग्राम और लगेगा. सो x ग्राम से हमने स्टार्ट किया ना, उसके अंदर बोला जा रहा है 1.34% Ag2S है, तो ठीक है, 1.34 अपॉन 100x विल बी Ag2S का मास. अब आप मास मोल रिलेशनशिप यूज कर सकते हो या परसेंटेज कॉम्पोजिशन यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है. ठीक है, अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन इतना नहीं जम रहा है, ठीक है, तो मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन हटा देता हूँ. आप ऐसा करो, मास मोल रिलेशनशिप यूज कर लो, क्योंकि आपने मास मोल रिलेशनशिप ज़्यादा प्रैक्टिस करा है इन द क्वेश्चंस. सो यहाँ पर आप मुझे कह सकते हो सर मास ऑफ Ag2S से मोल्स ऑफ Ag2S आ जाएंगे. 1.34 by 100 into x into 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 248. 2 into 108 plus 32, है ना? है कि नहीं? Yes, sir. सो इससे मोल्स ऑफ Ag कितना आ जाएगा? 2 times दिस, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 दिए हुए ना Ag, है कि नहीं? दो सौ सोलह प्लस 32 कितना होता है? 248. है ना? तो यहाँ से मोल्स ऑफ Ag आ जाएगा और उससे फिर मास ऑफ Ag कैसे आ जाएगा? यू मल्टीप्लाई दैट बाय द एटॉमिक वेट. 2 into 1.34x upon 100 into 1 upon 248 into 108 grams, right? And this is given to you as how much? 1 gram in the question, है ना? ठीक है, ये इंटू और एक्स का साइन एक्चुअली बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको मैं m कर देता हूँ, अदरवाइज m m m देन यहाँ पर भी m m ठीक है. 2 into 1.34 m upon 100 into 1 upon 248 into 108, और इससे अब आप सॉल्व करोगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, you will get that answer, or you could have tried the shorter method. ठीक है, shorter method I will leave up to you for you to work upon. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन आप वापस से ट्राई कर सकते हो बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. ये भी डाउट था ना आपका?
ऑलराइट, अभी आपको समझ में आया इसमें कैसे करेंगे? ठीक है, वैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया है बट मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द मेथड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। देखो, पहले इसको समझना। हमारे पास में एक ओरिजिनल क्ले है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्ले है और ओरिजिनल क्ले के अंदर बोला जा रहा है दैट दीज आर द परसेंटेजेस। 12% वाटर है, 45% सिलिका एंड 43% इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में कोई हार्ड डेटा दिया हुआ नहीं है तो मैंने मान लिया कि ओरिजिनल क्ले मान लो 100 ग्राम्स है। ठीक है, इफ द ओरिजिनल क्ले इज 100 ग्राम्स तो उसमें 12 ग्राम पानी, 45 ग्राम सिलिका एंड 43 ग्राम्स इम्प्योरिटी है। अब उसके बाद उस क्ले को पार्शियली ड्राई कराएं, तो दिस इज योर पार्शियली ड्राइड क्ले। ठीक है, अब ये पार्शियली ड्राइड क्ले जो है इसमें बोला जा रहा है 8% वाटर है, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट एरर विच स्टूडेंट्स मेक, दैट सर पहले 12% था मतलब 12 ग्राम पानी, अभी 8% है मतलब 8 ग्राम पानी। 8 ग्राम नहीं है ना, इट इज 8% ऑफ द पार्शियली ड्राइड क्ले। ठीक है, पार्शियली ड्राइड क्ले का मास एक्चुअली लेस देन 100 ग्राम होने वाला है। इट इज नॉट इक्वल टू 100 ग्राम्स क्योंकि इट हैज लॉस्ट सम वाटर, नो? ठीक है, सो ये दैट इज व्हाई इट इज नॉट 8% मतलब 8 ग्राम्स, राइट? हाँ, व्हाट यू कैन डेफिनेटली से इज दैट अपॉन ड्राइंग ओनली मास ऑफ वाटर चेंजेस, बाकी सिलिका और इम्प्योरिटी का तो उतना ही रहेगा। सिलिका अगर पहले 45 ग्राम था तो अब भी सिलिका 45 ग्राम रहेगा, इम्प्योरिटी 43 ग्राम था तो इम्प्योरिटी भी 43 ग्राम रहेगा। ठीक है, दैट विल नॉट चेंज। So what you can do and say is that let the mass of H2O be x grams. So based upon the percentage that is given to you, ठीक है, mass of H2O upon mass of partially dried clay. Partially dried clay का mass कितना हो गया? 8 upon x plus 45 plus 43. इससे अब आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा and then you can determine the percentage of silica which comes out to be 47% and this is what your close answer will be. Those who made this careless mistake, उनका आंसर ना 47 point something something आ जाएगा. That still is okay, but that is not the correct method. This is actually the correct method. ठीक है, समझ में आया? In this step, x divided by x plus 45 plus 43 equals 8 by 100. We have equated the two formulas of percentage composition, right? Well, not the two formulas because I don't know what is the formula of clay. Like I have only and only used the formula of actual mass data, mass upon total mass. That is the only formula that I've used. ठीक है, समझ में आया ये? चलो ठीक है, सो आज के इतना डिस्कशन काफी है। ठीक है, संडे का जो आपका TWT होगा उसमें जितना मैं पढ़ाऊंगा इस हफ्ते में, ठीक है, उतना आपका उसके ऊपर बेस्ड आपका पेपर रहेगा। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस एंड मैं आपको और क्वेश्चन भी भेज देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ट्राई देम आउट एंड देन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
चलो बाय सर, थैंक यू। हाँ ऑल राइट, चलो टेक केयर, बाय बाय। मैंने वो जो गूगल फॉर्म आपको बना के भेजा है ना मनीष, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नो, आप एक बार फिल करो, फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं। उससे आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा कि क्या क्या बेसिक्स आपको करने होते हैं। ठीक है, So हाँ you'll give homework, right? हाँ, Practice. I will send the homework, yes. Sure, all right then.